हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। अब देखो ये होता क्या है क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन, ये समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। वो क्या है? नंबर वन, प्राइमरी डिपॉजिट्स। अब ये प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं? देखो, मनी डिपॉजिटेड इनटू द कमर्शियल बैंक बाय द अकाउंट होल्डर फॉर द फर्स्ट टाइम in the form of cash is known as primary deposit. It is also known as fresh deposit. स्टार्टिंग में जब कोई पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा कर अकाउंट ओपन करवाता है, तो उस पैसे को जो बैंक को रिसीव होता है, वो पैसा कहलाता है प्राइमरी डिपॉजिट्स या फ्रेश डिपॉजिट्स या इनिशियल डिपॉजिट्स, राइट। उसके बाद अगर बात करें सेकेंडरी डिपॉजिट्स की, तो ये समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल सुनो। अगर मान लो आप बैंक से लोन लेने के लिए गए, आपने बैंक को कहा कि मुझे 50 लाख रुपीज़ का लोन चाहिए, तो बैंक क्या करेगा? 50 लाख रुपीज़ आपको क्या पेटी में भर के या टैची में डाल के पकड़ा देगा हाथ में कि ये लो 50 लाख रुपए? क्या करेगा? अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है, आपका लोन पास हो जाता है, तो 50 लाख रुपीज़ आपको कैसे मिलेंगे? वो आपको एक अकाउंट ओपन किया जाएगा आपको उसी बैंक में, और उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे पैसे, जितना भी आपका लोन अप्रूव हुआ है, ठीक है। और वो जो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, वो क्या कहलाता है? क्रेडिट एंट्री, ठीक है। वो क्या है? क्रेडिट एंट्री है। आपके अकाउंट में जो पैसा एंट्री के थ्रू क्रेडिट हुआ है, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रेडिट एंट्री। और वो पैसा जो अब आपके पास आपके अकाउंट में आ गया है, अब वो बेसिकली बैंक के पास ही तो रह गया ना। आप एक चीज़ सोचो कि बेशक आपको लोन अप्रूव कर दिया बैंक ने, आपके अकाउंट में डाल दिया, बट अभी वो है किसके पास? बैंक के पास ही तो है। और अगर आप किसी को पे करोगे तो भी वो अल्टीमेटली घूम के बैंक के पास ही आएगा, ठीक है। तो ये जो पैसा थ्रू लोन, थ्रू क्रेडिट एंट्री, थ्रू जब बैंक से आप बोरो करते हो, तो वो पैसा जब बैंक के अंदर वापस आता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स, ठीक है। मनी इज लेंट बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ credit entry in the accounts of the borrowers. These credit entries are known as secondary deposits. It is also known as derivative deposits. अच्छा, secondary deposits को हम derivative deposits भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन से डिपॉजिट्स हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या हुए? जो पैसा बोरोवर के अकाउंट में बैंक जो लोन के रूप में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, क्रेडिट एंट्री करता है, क्रेडिट करता है उसके अकाउंट में पैसा, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट्स बोलते हैं। अब डिमांड डिपॉजिट हमने एक वीडियो में समझा था लास्ट लेक्चर में कि डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, प्राइमरी डिपॉजिट्स का और सेकेंडरी डिपॉजिट्स का, इन दोनों का सम अप भी डिमांड डिपॉजिट्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कंसेप्ट की, अगर ये है क्या, देखो हमने टॉपिक जो शुरू किया था वो था मनी क्रिएशन, ठीक है। ये तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं अभी। अब मनी क्रिएशन समझने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ आरबीआई रोल प्ले करता है मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट करने में, या क्रेडिट क्रिएशन में, या मनी क्रिएट करने में? तो आंसर है नहीं। देखो, इशू सिर्फ भले ही आरबीआई करता है पैसा, ठीक है, जो करेंसी है, जो नोट्स हैं, वो ज़रूर आरबीआई इशू करता है। जो कमर्शियल बैंक है उसके पास पावर नहीं है इशू करने की, लेकिन मार्केट में मनी को क्रिएट करना, मनी को बढ़ाना, उसको सर्कुलेट करना, ये सारे काम कमर्शियल बैंक भी करता है। जबकि उसकी अथॉरिटी नहीं है करेंसी को इशू करने की, नोट प्रिंट करने की, बट स्टिल वो मार्केट में पैसा मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई, यस। कैसे? वही हम समझने वाले हैं, वही टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। तो अब एक छोटा सा पॉइंट और है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, एक बेसिक टर्म और है, वो है कैश रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं? बेसिकली देखो, जब आप बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते हो, लाइक आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाए, तो आपको ये पता होगा कि बैंक का जो मेन पर्पज़ होता है वो ग्रांटिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था कि बैंक का जो मेन प्राइमरी जो मोटिव है वो क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। तो बैंक क्या करता है, जितना पैसा आता है, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा वो अपने पास रख लेता है, बाकी वो लोन दे सकता है, लेंड कर सकता है मनी। देखो, वो थोड़ा सा पैसा क्यों रखता है अपने पास? अगर बाय चांस जिन्होंने पैसा डिपॉजिट करवाया हुआ है उनको कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो वो बैंक के पास जाके विड्रॉ कर सकते हैं पैसा, राइट। तो बैंक थोड़ा सा पैसा अपने पास जो संभाल के रखता है उसको रिजर्व्स बोलते हैं, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द कस्टमर विच कमर्शियल बैंक्स होल्ड एज रिजर्व्स, ठीक है। मिनिमम अमाउंट, वो मिनिमम पैसा टोटल डिपॉजिट का जो बैंक अपने पास रखता है कस्टमर का एज अ रिज़र्व, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व्स। अब
देखो ये जो ब्रैकेट वाला है इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है कि अगर बैंक का एक्सपीरियंस बोलता है कि जनरली 10% लोग पैसा विड्रॉ करवाने आते हैं, तो बैंक क्या करेगा, 10% पैसे को अपने पास रख लेगा, टोटल डिपॉजिट का 10% अपने पास रख लेगा। तो ये क्या कहलाएगा, रिजर्व्स। अब प्रोसेस क्या है, अब आते हैं टॉपिक पे। आपने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं, रिजर्व्स क्या होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या है, ये हमने पढ़ ली हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस की कि मनी कैसे क्रिएट करता है बैंक। बैंक जो है मनी कैसे इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करता है, कैसे वो थोड़े से पैसे को मल्टीप्लाई कर देता है और कैसे इकोनॉमी के अंदर मनी क्रिएट हो जाती है विदाउट इशूइंग न्यू नोट्स और करेंसी। तो बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन की। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या है, इसकी डेफिनेशन, द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट या मनी इन द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट। जितना पैसा बैंक के पास आया है, जितना पैसा बैंक ने एक्सेप्ट किया है एज अ डिपॉजिट, उसको यूज़ करके कितना टाइम्स, कितना गुना बैंक जो है इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, पैसा लेंड कर रहा है, क्रेडिट क्रिएट कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। अब एजम्पशन, इसको प्रोसेस को समझने से पहले कुछ एजम्पशंस हमें लेनी पड़ेंगी। वो क्या है, देयर इज़ ओनली अ सिंगल बैंक इन द इकोनॉमी। देखो अगर हम, ऑब्वियसली बात है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे बैंक है, बट अगर हम सारे बैंक को कंसिडर करेंगे तो ये समझ में ही नहीं आएगा टॉपिक। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, राइट। एक बैंक है। कैश रिज़र्व रेशो, कैश रिज़र्व हमने पढ़ लिया था, ये वो पैसा जो मिनिमम बैंक को अपने पास टोटल डिपॉजिट का मेंटेन करके रखना होता है, उसको कहते हैं रिजर्व्स, कैश रिजर्व्स। ये आपको मान लो, लेट से हमने एग्जांपल ले लिया कि 10% है, 10% बैंक जो है टोटल डिपॉजिट अपने पास रखेगा, बाकी 90% वो एज अ लोन दे सकता है। उसके बाद स्टार्टिंग में बैंक के पास आए 1000 रुपये, ठीक है। थर्ड हमने क्या ज्यूम कर लिया कि बैंक के पास कितना पैसा आया, 1000 रुपये। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कैसे बैंक जो पैसा है वो मल्टीप्लाई करता है। फर्स्ट, स्टार्टिंग में बैंक के पास जो फ्रेश डिपॉजिट्स हैं, प्राइमरी डिपॉजिट्स, इनिशियल डिपॉजिट कितना आया, 1000 रुपये। 1000 रुपये बैंक के पास आया, जो लोगों ने अपना अकाउंट वगैरह खुलवाए और बैंक को 1000 रुपये दे दिए, राइट। 1000 रुपये बैंक के पास आया, बैंक ने क्या किया, बैंक ने जो रिज़र्व है, उसको जो मिनिमम रिज़र्व मेंटेन करने हैं वो कितने थे, 10%। 10% मेंटेन करते हुए, जो कि रिज़र्व्स बैंक ने 1000 रुपये का 10%, 100 रुपये अपने पास रखे, 900 रुपीज़ का बैंक लोन दे सकता है। अब आपको अच्छे से पता है कि जब बैंक लोन देगा तो वो लोन का पैसा भी बैंक आपके अकाउंट ओपन करके और आपके अकाउंट में डाल देगा। तो बेसिकली वो बैंक के पास ही आ गया, ठीक है। तो 900 रुपीज़ का लोन दिया बैंक ने, और ये 900 रुपीज़ बैंक के पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि बैंक के वैसे भी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, तो अगर वो किसी को पेमेंट भी करेगा तो उसका अकाउंट भी उसी बैंक में होगा। तो जब वो पेमेंट सामने वाला रिसीव करेगा तो उसको जो पैसा मिलेगा वो भी सेम बैंक के अंदर ही आएगा। तो बैंक के अंदर पैसा जो आ रहा है सर्कुलेट होके बेसिकली, तो बैंक ने जो लोन दिया बेसिकली वो सर्कुलेट होके बैंक के पास वापस आ गया, और ये 900 रुपीज़ बैंक के पास वापस आ गए, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं ये। तो 900 रुपीज़ बैंक के पास है, बैंक ने फिर 10% रखा अपने पास, 90 रुपीज़, और फिर से 90% जो कि 810 रुपीज़ है वो लोन दे दिया। ये 810 रुपये लोन दिए, फिर ये 810 रुपये घूम फिर के बैंक के पास ही आ गए। फिर बैंक ने 10% रखा और 729 रुपये का 90% अमाउंट यानी कि लोन दे दिया। इस तरीके से चलता रहेगा, कब तक, जब तक ये जो डिपॉजिट्स हैं कितने हो जाएंगे, 10,000, और जो ये रिज़र्व है ये 1000 हो जाएगा, ठीक है, और लोन कितना हो जाएगा, 9000। ये अमाउंट कैसे आए हैं, इसको एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप याद रख सको तो ये ऐसे भी समझ सकते हो कि जो डिपॉजिट्स हैं, जो आपके ये प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, बेसिकली ये प्राइमरी डिपॉजिट्स जब तक आपके इसके इक्वल ना हो जाए, जो आपके ये वाले डिपॉजिट्स हैं बेसिकली प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, जो प्राइमरी डिपॉजिट्स कितने हैं आपके, 1000 रुपीज़। स्टार्टिंग में 1000 रुपीज़ आए थे, और ये 1000 रुपीज़ किसके इक्वल ना हो जाए, जो ये वाले 1000 रुपीज़ हैं। ये कौन से 1000 रुपीज़ हैं, ये कैश रिज़र्व, जो रिज़र्व बैंक 10% रखता रहा, और इसका जब टोटल करेंगे तो ये जब इसके इक्वल नहीं हो जाएगा डिपॉजिट्स के, तब तक बैंक जो है लोन दे सकता है। यहाँ पर आके बैंक के पास अब लोन देने की जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, पैसा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आके कैश रिजर्व्स कितने हो जाएंगे, 1000 रुपये, और लोन कितना दे चुका है बैंक, 9000 रुपये। तो आप देख रहे हो, सिर्फ 1000 रुपये से बैंक के पास, सिर्फ 1000 रुपये से इनिशियली, और उसी को बैंक ने सर्कुलेट करके थोड़ा सा पैसा रखा, आगे लोन दिया। वो जो लोन का पैसा बैंक के पास आया, फिर उसने आगे उसको थोड़ा सा पैसा रखा और लोन दिया। ऐसे करते 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 बैंक ने 1000 रुपये से 10,000 रुपये
तक का मनी, जो 10,000 रुपये तक की अमाउंट है, इतनी मनी उसने क्रिएट कर दी, जिसमें से 1,000 रुपये उसके पास अभी भी पड़ा हुआ है और 9,000 रुपये का उसने लोन मार्केट में दिया हुआ है सिर्फ 1,000 रुपये से। तो ये है प्रोसेस क्रेडिट क्रिएशन का। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको साथ साथ मैंने समझाई है, वही एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बताओ कि प्रोसेस क्या है क्रेडिट क्रिएशन का, तो आपको सेम इसी तरीके से प्रोसेस लिखना है, एजम्पशंस लिखनी है, ये टेबल में बनाना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने आपको समझाई है। क्या? कमर्शियल बैंक लैंड मनी टू द बोरोवर्स बाय ओपनिंग डिमांड डिपॉजिट अकाउंट इन देयर नेम्स। कमर्शियल बैंक जब भी किसी को पैसे देता है तो उसी के नाम पे एक अकाउंट खोल देता है और उस अकाउंट में पैसे डाल देता है। और जो बोरोवर्स हैं जिन्होंने लोन लिया है वो पैसा यूज़ करने के लिए फ्री हैं, और वो पैसे की पेमेंट कैसे करते हैं? यूजुअली चेक के थ्रू, क्योंकि बड़ी अमाउंट होती है, कैश कोई नहीं यूज़ करता है। एज अज्यूम देयर इज़ ओनली अ सिंगल बैंक, और हमने क्या अज्यूम किया था कि पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, तो जो पैसा रिसीव करेगा, जो पेमेंट लेगा, बेसिकली वो पैसा बैंक के पास फिर से आ जाएगा। अब इस हिसाब से बैंक के पास जब डिपॉजिट आएगा तो बैंक जो है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जो हमने किए हैं, बैंक ने फर्स्ट राउंड में 1,000 रुपये से 100 रुपये रखे और 900 रुपीज़ लेंड कर दिए। फिर जो बैंक के पास 900 रुपीज़ आए, व्हेन दिस अमाउंट 900 रुपीज़ आर लोन्ड आउट, ये 900 रुपये वापस बैंक ने लोन दिया और ये घूम के फिर वापस बैंक के पास आ गया। तो बैंक जो है फिर से 10% रखेगा इसका, यानी कि 90 रुपीज़, और 90% यानी कि 810 रुपीज़ फिर से लोन दे देगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। दिस प्रोसेस विल रिमेन कंटिन्यू अप टू द पॉइंट टिल द सम टोटल ऑफ रिजर्व्स बिकम इक्वल टू द प्राइमरी डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। ये मैंने आपको पॉइंट बताया था। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक टोटल जो रिजर्व्स है बैंक के पास, टोटल रिजर्व्स वो किसके इक्वल नहीं हो जाएंगे? प्राइमरी डिपॉजिट के। टोटल रिजर्व्स, ये मैंने आपको बताया था कि जब तक टोटल रिजर्व्स बैंक के पास, जो टोटल रिजर्व्स हैं वो टोटल रिजर्व्स किसके इक्वल नहीं हो जाएंगे? ये मैंने आपको अभी बताया था, जब तक ये टोटल रिजर्व जो हैं इसके इक्वल नहीं हो जाएंगे। वही बात उसमें लिखी हुई है, ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट जब तक टोटल रिजर्व के इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इसको ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा टेबल ही बनाना है। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आप यूज़ करके डायरेक्टली निकाल सकते हो कि बैंक जो है वो कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। फॉर्मूला क्या है? टोटल क्रिएशन, मनी क्रिएशन का इनिशियल डिपॉजिट या फ्रेश डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट जितना भी था, उसमें था 1,000 रुपये, और उसको डिवाइड कर दो लीगल रिजर्व रेशो से, LRR, जो हमने कितनी ली थी? 10%। तो 10% से आप डिवाइड कर दोगे 10,000, मीन्स 1,000 रुपये से जो बैंक है वो 10,000 रुपये तक मनी क्रिएट कर सकता है। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसको यूज़ करके आप निकाल सकते हो कि जो बैंक जो है अपने प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट से कितना मनी जो है क्रिएट कर सकता है इकोनॉमी के अंदर। अच्छा, लीगल रिजर्व रेशो क्या है? उससे पहले इसकी समरी पढ़ लेते हैं एक बारी। समरी में कुछ नहीं है, सिंपल है कि इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर में 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो जो बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट्स रहेंगे वो, और दूसरा लीगल रिजर्व रेशो। ऑब्वियसली बात है, जितनी रिजर्व रेशो कम होगी उतना ज़्यादा बैंक मनी क्रिएट कर सकता है। देखो ना, अगर बैंक को 20% रखने पड़ेंगे अपने पास, ठीक है, तो बैंक अगर 20% अपने पास रखेगा तो 80% सिर्फ लोन दे सकता है। फिर वो पैसा बैंक के पास आएगा वापस, उसका फिर 20% रखना पड़ेगा। और यहीं पर अगर 5% हो ये लीगल रिजर्व रेशो, 5% सिर्फ बैलेंस मेंटेन करना हो बैंक को, तो ज़्यादा मनी क्रिएट की जा सकती है। लाइक अगर 100 रुपीज़ बैंक के पास आते हैं और 5 रुपये सिर्फ उसको अपने पास रखते हैं, तो 95% पैसा वो लोन दे सकता है, फिर 95 वापस आएगा। तो इस तरीके से जितने रिजर्व्स कम रखने पड़ेंगे बैंक को, उतना ज़्यादा मनी क्रिएट की जा सकती है। ये पॉइंट लिखा हुआ है मैंने। तो ये समरी होगी इसकी। अब लास्ट में जो हम बार बार बात कर रहे थे, लीगल रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये क्या चीज़ें हैं? ये बेसिक टर्म्स हैं कुछ, ये पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। दोनों चीज़ें ये मेंटेन करनी होती हैं बेसिकली बैंक को। कैश रिजर्व भी मेंटेन करने होते हैं, और ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है, ये भी कुछ पैसा होता है जो बैंक को मेंटेन करना होता है। ये दोनों चीज़ें बैंक को अपने पास मेंटेन करनी होती हैं। ये है क्या चीज़ें? ध्यान से पढ़ना है इसको। कैश रिजर्व रेशो, अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक विच इट हैज़ टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। वो मिनिमम पैसा, मिनिमम परसेंटेज टोटल डिपॉजिट का जो बैंक को RBI के पास रखना है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये वो मिनिमम पैसा है जो बैंक को अपने पास रखना है टोटल डिपॉजिट का, ठीक है। बैंक को जो अपने पास टोटल डिपॉजिट का
जो हिस्सा अपने पास रखना है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और जो पैसा टोटल डिपॉजिट को बैंक का आरबीआई को डिपॉजिट करवाना है, थोड़ा सा पैसा जो टोटल डिपॉजिट का बैंक को आरबीआई को देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। और इन दोनों का टोटल क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, इन दोनों का टोटल क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशो। ये इसका टोटल है। तो अब अगर बात करें लीगल रिजर्व रेशो की, इट रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। ये क्या है? टोटल पैसे का वो हिस्सा जो बैंक को रिजर्व के तौर पे रखना है। इसी के दो हिस्से हैं, सीआरआर और एसएलआर, जो हमने ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, इसी के दो हिस्से हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर जो बैंक को आरबीआई के पास पैसा रखना है, एसएलआर जो बैंक को अपने पास पैसा रखना है टोटल डिपॉजिट्स का। और इन दोनों को टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? लीगल रिजर्व रेशो। और लीगल रिजर्व रेशो क्या है? टोटल डिपॉजिट का वो पैसा जो बैंक ने लोन नहीं दिया, बेसिकली वो पैसा जो बैंक ने या तो अपने पास रखा है या आरबीआई को दिया है, इस पैसे का लोन नहीं दिया, इस पैसे को लोन के लिए यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्या होगी? लीगल रिजर्व रेशो। अब यही है लीगल रिजर्व रेशो जो हमने अभी बात की थी ना, जिसकी वजह से हमें पता लगता है, ये देखो हमने यहाँ पर बात की थी कि लीगल रिजर्व रेशो की वजह से ही हमें पता लगता है कि बैंक जो है वो कितना पैसा क्रिएट कर सकता है। ये है वो लीगल रिजर्व रेशो, टोटल अमाउंट जितना बैंक को अपने पास, जितना बैंक को टोटल डिपॉजिट का रखना पड़ता है, जितना पैसा वो लोन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बोथ CRR एंड SLR आर फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो CRR और SLR है, कितना पैसा बैंक को अपने पास रखना है टोटल डिपॉजिट का, कितना पैसा बैंक को आरबीआई के पास रखना है टोटल डिपॉजिट का, ये कौन तय करता है? आरबीआई तय करता है। ठीक है, और बोथ आर द लीगल बाइंडिंग फॉर द सेंट्रल बैंक। जितना भी कमर्शियल बैंक, जितना भी सेंट्रल बैंक ने डिसाइड कर दिया, फिक्स कर दिया पैसा के बैंक को रखना पड़ेगा, वो पैसा बैंक को रखना पड़ता है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। जितना बोल दिया आरबीआई ने कि इतना परसेंट तुम्हें आरबीआई के पास एज अ डिपॉजिट रखना है, इतना परसेंट तुम्हें अपने पास एज अ डिपॉजिट रखना है, तो वो पैसा एज अ डिपॉजिट, कैश रिजर्व या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के रूप में, जो भी है गवर्नमेंट ने जो भी डिफाइन की हुई है, आप गूगल पे चेक कर सकते हो कितना कितना पैसा जो बैंक को रखना पड़ता है अपने पास, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वो गवर्नमेंट आरबीआई जो है वो जितना भी बोलेगी उतना पैसा रख के बाकी का लोन लेंड कर सकता है कमर्शियल बैंक बेसिकली। तो इस तरीके से CRR और SLR दोनों लीगल रिजर्व रेशो का ही पार्ट हैं। और लीगल रिजर्व रेशो की वजह से हमें पता लगता है कि बैंक जो है कितना पैसा अपने पास रख कर क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है बेसिकली अपने पैसे को। तो ये पूरा टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।